वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। उप महापौर और अतिक्रमण उपायुक्त के आदेश के बाद मुंब्रा प्रभाग ने शुरू की हॉकरों पर कार्रवाई। मगर कैसे, देखिए कार्रवाई का नजारा। बीजेपी के व्यापारी संगठन के पदाधिकारी ने की थी लिखित शिकायत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अमृतनगर से लेकर के या मित्तल से लेकर के कौसा तक का हॉकर जो है, उन पर मुंब्रा प्रभाग के अतिक्रमण कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। अब ये कार्रवाई क्यों हो रही है, तो इसका पूरा ताना बाना आपको बताते हैं। बीजेपी के व्यापारी संगठन के पदाधिकारी हैं फैसल शेख, युवा फैसल शेख। इन्होंने एक लिखित शिकायत खास करके गुलाब पार्क मार्केट के संबंध में थाने मनपा के उप महापौर कृष्णा पाटिल से की थी। उनकी शिकायत पर उप महापौर कृष्णा पाटिल ने थाने मनपा के मुख्यालय के अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त इनको ये पत्र अपने पत्र के साथ जोड़कर भेजा और इस पर उचित कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के लिए कहा। इसके बाद उपायुक्त जितेंद्र निकम इन्होंने अपना पत्र भेजा मुंब्रा प्रभाग कार्यालय को। अब उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन कार्रवाई कैसे की जा रही है? एक गुलाब पार्क परिसर में रहने वाले ही व्यक्ति द्वारा वीडियोस बनाए गए हैं और ये वीडियो आज ही के हैं। तो ये वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस रोड पर एक तरफा पूरी तरह से मार्केट बस चुका है, मित्तल से लेकर के अब ये कौसा कब्रिस्तान तक और आगे ओएसिस आर्केड और कौसा चौकी तक का जो है चला गया है। तो उस पूरे पट्टे में कार्रवाई कितनी हुई, जो कि न के बराबर है। दूसरी तरफ सामने के हिस्से में यह कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जिसमें वीडियो बनाने वाला कह भी रहा है कि किस तरह की यह कार्रवाई है। वो देखिए, वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। अब ये पूरा मामला जो है, आपको बता दें कि कार्रवाई का जो शुरू किया गया मुंब्रा प्रभाग अतिक्रमण कार्यालय द्वारा, वो उप महापौर के और उपायुक्त मुख्यालय के आदेश के बाद। अब ये शिकायत फैसल शेख ने की है, जो बीजेपी व्यापारी संगठन के पदाधिकारी हैं। उनका शिकायत पत्र, महापौर का पत्र, उपायुक्त मुख्यालय का पत्र, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही में इस पूरे मामले को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर, अपनी मांग को लेकर क्या कहना है फैसल शेख, बीजेपी व्यापारी संगठन के पदाधिकारी, इनका वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फैसल भाई, आज आप लोग मुंब्रा के अतिक्रमण विभाग के बाहर आए हो, क्या मामला है और क्या बताओगे आप? देखिए, काफ़ी सालों से मुंब्रा में जो इलीगल तरीके से जो मार्केट चलाया जा रहा था, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन नाम से, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने उप महापौर साहब के पास लेटर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंब्रा के ऊपर जो इलीगल जुल्म था, आज उसको ख़त्म करने की बारी आ गई है। और उसके ऊपर उप महापौर साहब ने आदेश दे दिया है और अतिक्रमण आयुक्त जो है अपने थाने महानगर पालिका के, उन्होंने भी आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि उस मार्केट को तोड़कर ख़त्म किया जाए। फैसल भाई, ये जो आपने जो आदेश जो बताया, जो ऑर्डर आया है, ऐसे ऑर्डर तो कहीं पहले भी आ चुके हैं और उसके बाद में ऑर्डर आने के बाद में भी गुलाब पार्क मार्केट टस से मस नहीं हुई है। तो ऐसा क्या उस ऑर्डर में है जिससे आप लोगों को लग रहा है कि उस पर कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि जो इरशाद है, जो हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष इरशाद है, इरशाद का कहना यह है कि हमारे पास में भी बहुत सारे प्रूफ है। कई खबरों में उन्होंने कुछ पेपर्स भी बताया और ये भी बताया है कि टीएमसी से बाकायदा हमको यहाँ बैठने की परमिशन भी मिली। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो PWD की जगह पर टीएमसी कोई परमिशन नहीं दे सकती बैठने की, है ना। वो PWD की जगह है
एएमसी साहब से अभी हमने मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हफ्ते के अंदर जो गुलाब पार्क जो मार्केट है उसको तोड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये उप महापौर जी का ऑर्डर है टीएमसी जो गुलाब पार्क मार्केट है उसको तोड़ने का। और इसके अलावा अतिक्रमण आयुक्त ने भी ऑर्डर दिया है कि गुलाब पार्क मार्केट को तोड़ा जाए। तोड़ने का रीज़न किसी के पेट पे लात मारना नहीं है, उधर से जो कई सालों से चल रहे जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, इरशाद शाह सुनने में आया है, वो बोलता है सबको मैनेज करके चलते हैं, इसलिए शायद 2 महीना लग गया आज मुमरा में कार्रवाई होने के लिए, ऑर्डर आने के बाद की, है ना। उसने बोला पुलिस मैनेज है, टीएमसी मैनेज है। नहीं, ये आपने जो कार्रवाई की मांग की हो, असल वजह क्या है गुलाब पार्क मार्केट तोड़ने की? सर असल वजह यही है कि इलीगल तरीके से पहली बात उसको चलाया जाएगा और दूसरा हफ्ता वसूली है। देखिए अगर टीएमसी वहाँ पे पावती लेती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता, अगर मेरे गरीब भाई बहन अगर वहाँ पे कमा रहे हैं तो, लेकिन उनसे 30 रुपया बोल के एक यूनियन की पावती ली जाती है, ठीक है, टीएमसी का अलग है उसके अंदर। फिर उसके अंदर तुम्हारा लाइट का जो है 1500-2000 रुपया, फैन का बल्ब का बोल के लिया जाता है। तो ये सब चीजें सब हफ्ता वसूली में ही आएगा ना। अच्छा, तो अभी और दूसरा कि वो जगह के एग्रीमेंट बना के बेचे जा रहे हैं। फैसल भाई, मुमरा में लगभग 20 नगर सेवक के एक विरोधी पक्ष नेता है, आपको ही ये चीज क्यों सूझ रही है, बाकी लोग खामोश क्यों है इस पर? सर मेरा तो मानना है यहाँ का विरोधी पक्ष नेता वो सिर्फ निधि खाने के लिए बने हैं, मुमरा के लिए काम करने के लिए वो विरोधी पक्ष नेता नहीं बने हैं। और हमने विरोधी पक्ष जो नेता है यहाँ के शानू पठान साहब, हमने उनकी 20 साल की जितनी भी इनकम है, इनकम सोर्स है, हमने उस पर कार्रवाई की मांग करी है ईडी के अंदर। और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हमने बीच में इन्वॉल्व किया है ताकि उसमें किसी भी तरीके से कोई भी जांच के अंदर रुकावट नहीं आ सके और उस पर निष्पक्ष जांच हो और शानू पठान के ऊपर ईडी कार्रवाई करके उसको हिरासत में लेके आगे का काम करे। उसके कुछ पेपर वगैरह बता सकते हो आप? मैं आपको भेज देता हूँ ईडी के जो पेपर है जो हमने एसीबी और ईडी को दिया है। अच्छा, अभी आप जो अतिक्रमण विभाग के पास में आए हो, अगर इस लेटर के बाद भी जो आदेश आया है अतिक्रमण विभाग से, अगर उसके बाद भी गुलाब पार्क मार्केट पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करोगे? सर हम लोग एएमसी से भी बात की है और अतिक्रमण आयुक्त से आए थे हम मिलने, लेकिन वो चले गए। उन्होंने कल मुलाकात के लिए बोला है। मैं आपसे यही आपके न्यूज़ के माध्यम से यही बात करना चाहूँगा कि 3 दिन का हमने टाइम दिया है इन लोगों को। अगर 3 दिन के अंदर गुलाब पार्क मार्केट अगर नहीं हटता है, मुमरा का जो ट्रैफिक को जो सपना देखना चाह रहे हैं हम लोग, अगर वो हमारा पूरा नहीं हुआ 3 दिन में, तो हम लोग धरना करेंगे और एएमसी के सामने करेंगे। बंदा किधर है, उसकी दुकान रोड है, रोड से इतनी जगह है, उसके बाद तो फुटपाथ है और उसके आगे तो जगह भी नहीं है। वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं होती कार्रवाई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है नहीं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे।
म्यूनसिपाल्टी की कार्रवाई हो रही है। दिखाना ये है कि हो रही कहाँ है वो दिखाता हूँ। तो पूरा रोड खाली पड़ा है, वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी हटा रही है लोगों को। जो डब्बे हैं, अभी तो धंधे लगे नहीं, वो लोग रात में इसी छोड़ के चले जाते हैं। और इधर देखो, 7-12 बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर का क्या, ₹60 पावती इधर पे, महीने का 15 लाख रुपया, 1000 खाट फिक्स 7-12। और वो रोड पे मत लगाने तो अच्छा है, लेकिन किसी को नहीं। ये दोनों रोड पे एक लेन से ज़्यादा नहीं। बहुत कुछ कर सकते, लेकिन करना चाहे तो। क्या कार्रवाई है रफ़ीक भाई? नहीं